Good morning students, welcome to PRT YouTube channel. BBA second year student, the topic and the subject that we are going to discuss today is from HRM, the topic is strategic control. तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मीनिंग एंड इट्स टाइप। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमने अभी तक डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है, जिसमें आज जो एक नया एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मींस, इट्स मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नेम मेंशन करें और ऑडिबिलिटी का इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वो वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। सबसे पहले बच्चों हम इसकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल आर इंटेंडेड टू स्टीयर द कंपनी टुवर्ड्स इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। After a strategy is selected, it is implemented over a time so as to guide the firm within a rapid changing environment. Strategic control are intended to steer company towards its long-term strategic direction. बार-बार एक वर्ड यूज हो रहा है strategic। strategic का मतलब या strategic control क्यों यूज होता है, क्योंकि इसके द्वारा कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या लॉन्ग टर्म गोल्स को स्ट्रैटेजिक तरीके से स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर सकती है। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है व्हेन वी थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, आगे के लिए जब हम सोचते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति होता है। स्ट्रैटेजिक का मतलब है कि जब हम उस सोच के साथ आने वाले समय की पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो भी स्ट्रैटेजीज हमने बनाई है, प्लानिंग करी है, आगे चल के जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वो एक प्रॉपर चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम प्रॉपरली उनको उसी तरीके से फॉलो कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए जैसा हमने प्लान किया है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि आफ्टर अ स्ट्रैटेजी सेलेक्टेड, जब कोई रणनीति, कोई प्लानिंग हो जाती है, इट इज इम्प्लीमेंटेड ओवर अ टाइम टू गाइड अ फर्म विद इन अ रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट। Strategies are forward-looking, are based on management assumptions and numerous events that have not been occurred. इसके अलावा स्ट्रैटेजीज जो होती है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, मैनेजमेंट के assumptions पे, कि आने वाले समय में मैनेजमेंट क्या assume कर रहा है। न्यूमरस इवेंट्स होते हैं जो अभी तक अकर भी नहीं हुए भी नहीं है, बट उनके बारे में भी हम पहले से सोच के रखते हैं। तो बेसिकली ये सब स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। आज क्या चल रहा है, कल क्या होगा, वो तो हम लोगों को डिसाइड करना ही है, बट आने वाले समय में फॉरवर्ड लुकिंग, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैनेजर इवैल्यूएट्स द वर्क एंड यूज द इवैल्यूएशन एज इनपुट टू कंट्रोल द फ्यूचर एफर्ट। बेसिकली क्या होता है कि व्हेनेवर द स्ट्रैटेजीज प्लान और वर्क इज डन, तो जो एचआर मैनेजर है उनका वर्क होता है कि वो टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएट करें, कंट्रोल करें, जिससे कि फ्यूचर एफर्ट्स आपके कंट्रोल हो। While this approach is not useless, it is inappropriate as means to control a strategy. Waiting until a strategy has been fully executed will involve 5 or more years. ऐसा नहीं है कि जो strategy control की हम बात कर रहे हैं या किसी भी तरह की future planning या forward looking की हम बात कर रहे हैं, वो 1 या 2 सालों में, 1 या 2 हफ्तों में या महीनों में फाइनल हो जाती है। कोई भी strategy को fully fledged तरीके से execute करने में 4-5 साल या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, during which many changes occur that have major ramification for the ultimate success of the strategy. क्योंकि इन 4-5 सालों के दौरान काफी चेंजेस आते हैं, जिसकी मदद से हम चीजों को और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। Consequently, traditional control concept must be replaced in favor of strategic control recognize unique control needs for long-term strategy. Strategic control is concerned with tracking the strategy as it is implemented. यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में जो ये कंट्रोल एस्पेक्ट है ये पहले नहीं चलता था या फिर किसी खास उसके लिए ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या कहता है कि मैनेजमेंट में जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो स्ट्रैटेजी के बनने के साथ जैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तभी से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज आपने प्लान की, एग्जीक्यूट की, इम्प्लीमेंट की और उसके बाद देखा कि कुछ गड़बड़ होगी तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। नो, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब है एज सून एज द स्ट्रैटेजी इज प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड, so as the strategic control is implemented। साथ साथ चलता है कि
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिटेक्टिंग प्रॉब्लम और चेंजिंग द प्रीमाइसेस and making necessary adjustment. Post-action control, strategy control is concerned with controlling and guiding on behalf of the strategy action taking place. क्योंकि बेसिकली यहाँ पर पोस्ट एक्शन कंट्रोल स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता है कि आगे चलकर किसी तरह के एनवायरमेंट में अगर कोई चेंजेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के इवेंट्स अगर होते रहते हैं, तो पोस्ट कंट्रोल कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रैटेजी एक्शन इज टेकिंग प्लेस। साथ साथ उन चीजों को रिसॉल्व करके चलते हैं तो स्ट्रैटेजी कंट्रोल इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। आगे चल के देखते हैं, मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजी एंड इट्स सक्सेस आर कंसर्न्ड विद टू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं वो स्ट्रैटेजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो बेसिकली उनके दिमाग में दो तरह के सवाल रहते हैं। आर वी मूविंग इन प्रॉपर डायरेक्शन? क्या हमने जो प्लानिंग करी है, आर वी मूविंग इन द प्रॉपर डायरेक्शन? कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा तो फॉलो नहीं कर रहे हैं? Are assumptions about major trends and changes correct? Do we need to adjust this strategy? तो पहला तो सवाल जो हर एक मैनेजर के दिमाग में आता भी होगा और आता भी है कि आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? जो भी हमने बेसिकली अज्यूम किया है, ट्रेंड्स जो है वो करेक्ट है या नहीं? डू वी नीड टू एडजस्ट दिस स्ट्रैटेजी? तो ये पहला सवाल उनके दिमाग में रहता है। दूसरा सवाल क्या होता है, हाउ आर वी परफॉर्मिंग? आर वी मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड शेड्यूल्स? How are cost, revenues and cash flow matching with the projection? Do we need to make operational changes? भाई पहला सवाल तो उनके दिमाग में था कि जो हमने प्लानिंग की है तो हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं। उसके बाद हाउ आर वी परफॉर्मिंग? अगर हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? जो हमारे कॉस्ट है, रेवेन्यू है, कैश फ्लो है, क्या वो हमारे स्ट्रैटेजी को मैच कर रहे हैं या फिर कोई चेंजेस हमें चाहिए? तो ये उनके दिमाग में रहता है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स आर डिजाइन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इसीलिए स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को डिजाइन किया जाता है इस तरह के आंसर्स को देने के लिए। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर मैनेजर्स के दिमाग में चलती है तो कैसे सॉल्व हो सकती है? कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजी कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ स्टीयरिंग कंट्रोल। यूजुअली अ सिग्निफिकेंट टाइम स्पैन exists between the initial implementation of strategy and achieving of desired result. During that time, numerous projects are undertaken, investment made and action performed to implement the new strategy. भाई अगर हम स्ट्रैटेजी कंट्रोल की बात करें तो स्ट्रैटेजी कंट्रोल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टीयरिंग कंट्रोल। स्टीयरिंग कंट्रोल का मतलब है कि किसी भी समय पर जब आप कोई फाइनल स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं तो इनिशियल इंप्लीमेंटेशन में और रिजल्ट अचीव करने में समय होता है। एकदम से आपने इंप्लीमेंट करा और आज ही हाथों हाथ आपको रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में 5 से 4 साल लगते ही लगते हैं। तो इस बीच में अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं, नई नई कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप एक डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। सिचुएशन ड्यूरिंग दिस बोथ द एनवायरमेंट सिचुएशन एंड फर्म्स इंटरनल सिचुएशंस आर डेवलप्ड। इसके दौरान एनवायरमेंट से रिलेटेड चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट सिचुएशंस देखने को मिलती है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स आर नेसेसरी टू द फर्म थ्रू इवेंट्स। They must provide basic for control, correcting the action and directing the firm in implementing its strategies and developing and changing the environmental and internal situation. इसी वजह से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की इंपॉर्टेंस बन जाती है कि अगर कहीं भी चलकर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी के द्वारा बनाई गई स्ट्रैटेजी में कोई कमी है, कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है या किसी तरह से अपने जो एक्शंस हैं उनको चेंज करना चाह रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीजें स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के द्वारा पॉसिबल हो सकती है। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो अलग अलग तरह की डेफिनेशंस यहाँ मेंशन है। इट इज रिलेटेड टू एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थ्रू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सच एज strategic control involves the monitoring and evaluation of plans, activities, results with a view towards future action, providing warning signal through the diagnosis of data and triggering appropriate intervention, be they either tactical adjustment or strategic reorientation. सिंपली अगर मैं डिफाइन करती हूँ कि भाई एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को डिफाइन करें तो क्या है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल? इट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लान्स एंड एक्टिविटीज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैटेजिक लेवल पर प्लान किया है उसको मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना एंड रिजल्ट्स विद अ व्यू टुवर्ड्स फ्यूचर एक्शन। इस नजरिए से कि आने वाले समय का फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा, इस प्लान को, उन एक्टिविटीज
एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करने को स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कहते हैं। प्रोवाइडिंग अ वार्निंग सिग्नल थ्रू डायग्नोसिस ऑफ डेटा, वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड होती है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में कि अभी जो आपने किया है दिस इज राइट और रॉन्ग, तो एक सिग्नल उनको मिलता है। एंड एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, साथ साथ उसका सोल्यूशन इंटरवेंशन भी दिया जाता है। बी दे आइदर टेक्निकल एडजस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक रीओरिएंटेशन, चाहे आप टेक्निकल तरीके से अपना एडजस्टमेंट कर लें या फिर नई स्ट्रैटेजी को अपना लें, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब किसी भी कंपनी में स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को प्रैक्टिस किया जाता है। जो भी प्लान, जो भी एक्टिविटीज चल रही है, परफॉर्म हो रही है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। There are two aspects of strategic control: evaluation of actions and its result, taking necessary corrective action in the light of evaluation. Sometimes control phase of strategic management is divided into two different parts: strategic evaluation and strategic control. अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को दो एस्पेक्ट से देखा जाता है: स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट करना और स्ट्रैटेजीज को कंट्रोल करना। जरूरी नहीं है कि जो आपने प्लान्स, एक्शंस डिसाइड किए, एक्टिविटीज कंपनी परफॉर्म कर रही है वो गलत हो या फिर राइट डायरेक्शन में नहीं हो। कई बार चीजें बिल्कुल सही भी हम डिसाइड कर लेते हैं, एनवायरमेंट को इजीली अगर आपने एनालाइज कर लिया, तो वहां पर केवल स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन से काम हो जाता है कि जो चीजें, जो एक्शन, जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो किस किस तरह से परफॉर्म हो रही है, वेदर दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो आपने इवैल्यूएट कर लिया, जज कर लिया। दूसरा एस्पेक्ट होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। कंट्रोल करने का मतलब है कि कहीं आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा या वी आर मूविंग टू द एक्स्ट्रा डायरेक्शन, तो वहां पर आपने कुछ चीजों को चेंज किया, कुछ स्ट्रैटेजीज को नहीं इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि समय इतना है, इवेंट्स इतनी चीजें हो जाती है बीच में कि आप इन दोनों एस्पेक्ट्स में स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। However, because of ongoing nature of strategic evaluation and control, both are intertwined in practice. Therefore, the term strategic control is used, which include evaluated too, because unless the result of an action or known corrective action cannot be taken. मगर दोनों एस्पेक्ट्स जो है हैंड इन हैंड है। अगर आप किसी भी एक्शन को, एक्टिविटी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, इवैल्यूएट करने के बाद ही तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें चेंजेस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बेसिकली इसीलिए स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में ये दोनों चीजें इंटरमाइंड होती है, बिकॉज जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे आपको किसी भी एक्शन का रिजल्ट पता नहीं चलेगा कि वेदर वी नीड टू करेक्ट द एक्शन और वी नीड नॉट टू करेक्ट द एक्शन। करेक्ट करना है तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल प्रैक्टिस होगा, नहीं भी करना है तो इवैल्यूएट तो करना ही पड़ेगा। तो दोनों एस्पेक्ट इंटरमाइंड होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया इसका पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से रिकॉल करते हैं कि कितने टाइप के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होते हैं। कहीं भी सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स वीडियो कंटेंट के साथ जुड़े हैं, वर्ड टू वर्ड आपसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हम यहाँ पर बात करते हैं, दैट इज प्रीमाइस कंट्रोल। एवरी स्ट्रैटेजी इज फाउंडेड ऑन सर्टेन assumption related to environmental and organizational forces. Certainly some of these forces or factors are very sharp. Any change in them is sure to affect the strategy to a great extent. Premise control is to identify the key postulation and keep track of any changes in order to assess their impact on strategy. Therefore, it is implementing. Premise control का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई किसी भी तरह की जो स्ट्रैटेजी होती है वो इन्वायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस के इफेक्ट से बनी होती है। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर हम बनाएंगे तो इन्वायरमेंट, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के फोर्सेस होते हैं वो उनसे जुड़ी रहती हैं। कई फैक्टर्स इसमें बहुत शार्प होते हैं कि अगर उसमें थोड़ा बहुत भी चेंजेस है तो वो जरूर आपकी स्ट्रैटेजी को एक एक्सटेंड तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो प्रीमाइस कंट्रोल इज आइडेंटिफाई द की पोस्टुलेशन एंड कीप ऑन ट्रैक एनी ऑफ द चेंजेस। किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस होता है तो प्रीमाइस कंट्रोल के जरिए जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है या ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस है उन पर एक चेक रखा जाता है, क्योंकि ये फैक्टर्स बहुत शार्प होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत भी चेंजेस से स्ट्रैटेजी में चेंजेस आ सकता है। तो सबसे पहला कंट्रोल होता है आपका प्रीमाइसेस कंट्रोल। दूसरा कंट्रोल है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रैटेजी देयर इज नीड ऑफ प्रिपेयरिंग गुड नंबर ऑफ प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। अगेन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज प्लान्स। भाई किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, प्लानिंग तो कर ली, मगर जब आप प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं।
किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अलग अलग प्लान बनाने पड़ेंगे, प्रोग्राम सोचना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स देखना पड़ेगा, जिसमें काफी रिसोर्सेज लगते हैं। द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज टू इवैल्यूएट are actually guiding the organization towards predetermined goals or not। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल ये कहता है कि किसी भी प्रोग्राम या प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ये चेक करना होगा, जज करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा कि जो प्लान, जो प्रोजेक्ट जो आपने बेसिकली डिसाइड किया है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रीडिटरमाइंड गोल्स की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। इम्प्लीमेंट तो करना आसान है, रिसोर्सेज भी लगेंगे उसमें, बट इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले एक इवैल्यूएशन चाहिए होता है, इसलिए उसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। ऑन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में भी आइडेंटिफाई एंड मॉनिटरिंग द स्ट्रैटेजिक बीट पॉइंट्स सच एज असेसमेंट ऑफ मार्केटिंग सक्सेस, न्यू प्रोडक्ट एंड चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर डिलीवरी अटेम्प्ट। सब चीजें देखी जाती है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन से कि जो भी प्लान हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो कितना हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है, strategic surveillance। If the premise and implementation strategies are more specific by nature, strategic surveillance is generalized and overriding control which is designed to monitor a broad range of events both inside and outside the organization। Basically जो थर्ड टाइप की स्ट्रैटेजी कंट्रोल होता है वो होता है स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। अगर मैं बात करती हूँ आपसे पहले जो दो कंट्रोल हमने डिस्कस करे हैं, प्रेमाइस कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट और एनवायरमेंट से जुड़े हैं। बट अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजिक सर्वेलाइंस की तो ये थोड़ा जर्नल है, थोड़ा ब्रॉड इसका एस्पेक्ट होता है। दिस इज डिजाइन टू बेसिकली मॉनिटर द इवेंट्स दैट आर इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फर्म्स की स्ट्रैटेजी को थ्रेटन हो सकता है अगर आपने इस तरह के इवेंट्स को कंट्रोल नहीं किया। कोई भी इवेंट हो सकता है, इनसाइड इवेंट्स कंट्रोलेबल होते हैं, आउटसाइड इवेंट्स अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजिक सर्वेलाइंस बना है। जनरली मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अनकवर इवेंट दैट आर लाइकली टू अफेक्ट द स्ट्रैटेजी ऑफ एन इवेंट। इसके अलावा बच्चों जो लास्ट टाइप का यहाँ पर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होता है वो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल होता है। इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म रैपिड रिस्पॉन्स एंड इमीडिएट रीअसेसमेंट ऑफ अ गिवन स्ट्रैटेजी the light of sudden and unexpected event। As the name suggests, special alert control मतलब कि किसी भी तरह की कोई भी इवेंट अगर सडनली अगर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। स्ट्रैटेजी तो देखो बना के इसलिए रखते हैं कि आने वाले समय में किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमारे सामने आ जाती है। तो उस समय पर आपने किस तरह से प्लान्स को फॉलो करना है, किन चीजों को प्रैक्टिस करना है, किन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, उससे रिलेटेड जब आप प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और उसका इवैल्यूएशन करते हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को हम कहते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो आई होप स्टूडेंट आज का इस टॉपिक आप इजीली समझ पाए होंगे। हमने केवल इस टॉपिक में ऑल्दो नोट्स में जो कंटेंट है वो डिटेल लिया जिससे कि आप और भी ज्यादा उसको समझ पाए। बट अगर मैं ब्रीफली आपको डिस्कस करूं तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या होता है, कितने टाइप के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है, आपको केवल ये ध्यान रखना है। टाइप में अगर मैं डिस्कस करूं तो प्रेमाइस कंट्रोल होता है, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल होता है, सर्वेलाइंस कंट्रोल होता है एंड लास्ट वन इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। इनको आप वर्ड टू वर्ड फॉलो करें नोट से। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है केवल, आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप लेक्चर आपको इजीली समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आई एम देयर, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। नोट्स को वर्ड टू वर्ड फॉलो करें तो चीजें इजी हो जाएंगी। कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, ईयरफोन्स का यूज करें जिससे ऑडिबिलिटी इशू ना हो। थैंक यू।